नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आरजेडी के नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आज आरजेडी की समीक्षा बैठक से बाहर निकले सुधाकर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। ये तो उन्होंने बताया ही कि बैठक में क्या कुछ हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे नीट मामले पर सवाल किया तो उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार जब से है तब से ही पेपर लीक हो रहा है और हम जब सत्ता में थे, हमने जब 17 महीने सरकार चलाई थी नीतीश कुमार के साथ, जब 5 लाख नौकरियां दी गई, तो उस समय पेपर लीक की कोई एक घटना बता दीजिए। चैलेंज उन्होंने एक तरह से किया है। और जहां तक बात है तेजस्वी के पीए के नाम आने की, तो उन्होंने कहा कि असली गुनहगार को बचाने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, फर्जी नाम को चलाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, सुनिए। और थोड़ी देर बाद पुनः हम लोग की बैठक होगी। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, यह बात उभर कर आया। आने वाले विधानसभा जब भी हो, हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस पर हम लोग की सभी लोग की सहमति रही है और यही राय रहा। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं बिहार में, एनडीए का घटा है बिहार में, इसीलिए पूरे बिहार के आम सम्मानित मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई। नीट मामले में जो चल रहा है, तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उनका नाम यह देखिए, जब से मोदी की सरकार है देश में, सभी पेपरों में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। जहाँ जिन जिन राज्यों में हैं वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की हम बिहार में जब सरकार चला रहे थे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो कोई एक भी चूक अगर हुआ हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं आप। जबकि हम जब सत्ता में नहीं थे बिहार में, नीतीश कुमार अलग से जब भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तो उनके तमाम पेपर लीक थे। यह मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नकली नाम चलाए जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में पूरी जांच की कवायद चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बेहतर परिणाम आएगा इस देश में और परीक्षाओं में जो बेईमानी नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है वह रुकेगा। लेकिन सुधाकर जी, प्रीतम जी ने तो कॉल किया, उनको कॉल डिटेल भी आई है, एनएचआई में उन्होंने करने के लिए बोला भी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी देश भर का जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, कोई एक परीक्षा में लीक हुआ है? आपने देखा नेट को भी रद्द करना पड़ा। तो जितनी तरह की परीक्षाएं देश में हो रही हैं, सब में पेपर लीक हो रहे हैं। ये लोग मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब हम पावर में थे बिहार में, जब हमारे नेतृत्व में 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, उसमें कोई एक चूक नहीं है। इस बात को समझना है। तो क्या लग रहा है आपको कि फंसाया जा रहा है क्या? मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है असल गुनाहगारों को बचाने के लिए। तो सुन लिया आपने आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को, जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब नीतीश सरकार के साथ थे तब भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे। तो आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह के अलावा सभी जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं नीट मामले को लेकर। साथ ही जो एनटीए ने एक और परीक्षा कराई थी, नेट की परीक्षा, वो भी रद्द हो गई है। और बड़ी मांग उन्होंने की है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने स्तर से जांच करे और परीक्षा को रद्द करे, जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी पहले बयान दिया था। तो इस मुद्दे को भुनाने में विपक्ष लगी हुई है और लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। देखिए आगे इसमें और क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।